हेलो फ्रेंड्स, आज इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ये 7 जून का है, 2023 का है। ओके, 3 नंबर का है। ओके, तो देखते हैं, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। ठीक, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो क्या है कि एक लेट माना गया है कि एक फंक्शन है, इंटायर फंक्शन, लेट एफ बी एन इंटायर फंक्शन सच function that satisfy mod f of z less than equal to e to the power y for all z equal to x plus iy belongs to C. Okay, set of complex number. Okay, where x comma y belongs to R, set of real number. Okay, which of the following statements is true? कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें पता करना है। ठीक, तो ऑप्शन ए में बोला गया है कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू सी ई टू द पावर माइनस आई जेड for some C belongs to C. ओके, C स्मॉल c बिलोंग करता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, विथ मॉड C लेस देन इक्वल टू 1, इसकी जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, C बिलोंग करता है। ठीक, ऑप्शन बी में बोला गया कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू सी ई टू दी और आई जेड। ओके, फॉर सम सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड जेड मॉड सी लेस देन इक्वल टू 1। सी में बोला गया है कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस सी आई जेड फॉर सम सी बिलोंग्स टू जेड विथ मॉड सी लेस देन इक्वल टू 1। ओके, टी में बोला गया कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर सी आई जेड फॉर सम सी बिलोंग्स टू सी विथ मॉड सी लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो क्या बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा सही है वो हमें देखना है। ठीक, इसमें क्या है, एक इंटायर फंक्शन है, जो फंक्शन क्या है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक, फॉर ऑल लेट एफ बी एन इंटायर फंक्शन दैट सेटिस्फाई, ये जो इंटायर फंक्शन है वो इसको सेटिस्फाई करती है। ओके, ये मॉड एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू ई टू द वाई। ओके, इसको सेटिस्फाई करेंगे जो इंटायर फंक्शन होगा। ठीक, तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड दिया गया है सी ई टू द आई, सी इंटू ई टू द आई जेड फॉर सम सी बिलोंग्स टू सी। ओके, और ये कंडीशन दी गई है। ओके, तो ऑप्शन ए में क्या है, ए है। ठीक, इसका जब मॉड लेंगे तो क्या जाएगा, मॉड एफ ऑफ जेड इक्वल टू, देखते हैं कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। ये जो एफ ऑफ जेड दिया गया है इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। ओके, तो मॉड लेते हैं, तो मॉड एफ ऑफ जेड हो जाएगा मॉड सी ई टू द पावर आई जेड। ठीक, जब मॉड को अलग करेंगे तो मॉड सी मॉड ई टू द पावर आई जेड हो जाएगा। ठीक, मॉड ई टू द पावर आई जेड इक्वल टू मॉड सी, ये क्या है, जेड की जगह क्या एक्स प्लस आई वाई लिख देते हैं। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई तो माइनस आई एक्स, और ये माइनस है तो आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, तो -1 और यहाँ पे 1 है तो प्लस आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे मॉड सी क्या दिया गया है, मॉड सी जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि 1। ठीक, तो ये अब इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस आई एक्स ई टू द पावर वाई, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, लेस देन इक्वल टू, अब इसको जो अलग करेंगे मॉड को लेंगे ई टू द पावर आई एक्स इंटू मॉड ई टू द पावर वाई। ओके, अब ये जो है ई टू द पावर आई एक्स, ये क्या है, एक्चुअल में ये है ई टू द पावर माइनस आई एक्स, और ये क्या होता है कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स। ओके, तो ये मॉड ई टू द पावर, जब मॉड लेते हैं दोनों साइड, जब मॉड लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स, तो मॉड क्या होता है, ये होता है कि इक्वल टू रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 आ जाएगी, जब यहाँ पे रखेंगे इसकी वैल्यू तो ये 1 हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, मॉड ई टू द पावर वाई, तो ये लेस देन इक्वल टू मॉड ई टू द पावर वाई, तो
तो क्या इतना लेस देन इक्वल टू मॉड ई टू द वाई। तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ठीक, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक। अब देखते हैं ट्रू बोला गया यानी कि ये सही होगा, ठीक। अब देखते हैं कि बी जो है ये तो सही हो रहा है, ठीक। अब देखते हैं कि बी जो है एफ ऑफ जेड इक्वल टू सी ई टू द पावर आई जेड फॉर सम सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ कंडीशन दे मॉड सी लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो अब देखते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। तो एफ ऑफ जेड दिया गया सी ई टू द पावर आई जेड, तो जब मॉड लेंगे तो मॉड में क्या आ जाएगा, मॉड सी ई टू द पावर आई जेड इक्वल टू मॉड सी, जब मॉड को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर आई जेड। तो आई जेड क्या है एक्स प्लस आई वाई है, ठीक। आई जब तो ये मॉड सी ये ई टू द पावर आई एक्स, ये क्या आई आई क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मॉड इक्वल टू मॉड सी मॉड ई टू द पावर आई एक्स ई टू द पावर माइनस वाई। ओके, जब इसको ठीक इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। लेस देन इक्वल टू ये क्या है मॉड सी क्या हो दिया गया लेस देन इक्वल टू मॉड सी गिवन है कि मॉड सी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो मॉड सी की जगह लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है मॉड जब अलग करेंगे तो मॉड ई टू द पावर आई एक्स मॉड इंटू मॉड ई टू द पावर माइनस वाई, इसकी जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, ठीक। एक्चुअल में ये क्या है मॉड ई टू द पावर आई एक्स ये होता है इसका स्क्वायर ये होता है ये 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मॉड ई टू द पावर माइनस वाई। ओके, जो कि ये तो ये आ जाएगा मॉड एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉड ई टू द पावर माइनस वाई। तो एक कंडीशन को जो है सेटिस्फाई नहीं करी, जो गिवन कंडीशन है ये फंक्शन उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करी, यहाँ पे प्लस वाई होगा, ठीक, लेकिन यहाँ पे माइनस वाई है, ठीक। इसलिए ये जो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है। क्या दिया गया मॉड एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर वाई प्लस आर वाई, ठीक। तो इसलिए बी गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं कि मॉड ऑप्शन सी जो है ये जो है ऑप्शन सी एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर माइनस सी आई जेड जो है ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही गिवन कंडीशन को। ओके, तो एफ ऑफ जेड क्या है ई टू द पावर आई सी एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर माइनस सी आई जेड मॉड एफ ऑफ जेड इक्वल टू ये हो जाएगा जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ई टू द पावर आई सी एक्स आई, इसको जब आई मल्टीप्लाई में सी तो ये आ जाएगा पॉजिटिव सी वाई हो जाएगा, ठीक। फिर इसको अलग करेंगे ई टू द पावर आई सी आई, ठीक, ये हो जाएगा ई टू द पावर सी वाई। ओके, अब ये क्या है इसकी जो हमें क्या चाहिए ई टू द पावर वाई चाहिए और ये सी कभी वाई तो बना नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सी मल्टीप्लाई है। ओके, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, बस यहाँ की कोई कांस्टेंट है, ठीक। ये क्या हो जाएगा कॉस मतलब सी एक्स माइनस आई साइन सी इसका स्क्वायर लेंगे, जब इसका मॉड लेंगे तो ये 1 दे देगा तो ये 1 हो जाएगी, लेकिन ये जो है गिवन कंडीशन के लिए इक्वल नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या है मॉड ई टू द पावर सी वाई है, ठीक। यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, सॉरी ई टू द पावर वाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सी वाई है, इसलिए ये गिवन कंडीशन को ये भी फंक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ओके, तो ऑप्शन बी सी जो है वो भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ओके, ठीक। अब देखते हैं ऑप्शन डी को एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर सी आई जेड फॉर सम सी बिलोंग्स टू सी विथ मॉड सी लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो इसमें जब इसमें मॉड लगाएंगे तो ये मॉड एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर सी आई जेड हो जाएगा, ठीक। तो ये जेड क्या है एक्स प्लस आई वाई है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू ई टू द पावर सी आई एक्स माइनस सी वाई हो जाएगा। जब आई आई क्या होता है आई यहाँ पे आई क्रॉस आई हो जाएगा तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा आई क्रॉस आई में आई स्क्वायर ये -1 हो जाएगा तो ये माइनस सी वाई हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं ई टू द पावर सी आई एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस सी वाई, ठीक। इसका जब मॉड को अलग करेंगे ई टू द पावर सी आई एक्स ई टू द पावर माइनस सी वाई, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये क्या है ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करिए क्योंकि यहाँ पे माइनस सी है जो कि यहाँ पे सिर्फ वाई होना चाहिए था,
ठीक। तो ये भी जो ऑप्शन डी जो है वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है गिवन कंडीशन को, ठीक। इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है, ठीक। तो यहाँ पे ट्रू बोला गया तो ऑप्शन ए ही है जो ट्रू है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये जून 2016 का है, 3 मार्क्स का है, ठीक। तो देखते हैं इसमें क्या है। ओके, तो इसमें क्या दिया गया कि लेट पी ऑफ एक्स पी ऑफ जेड क्यू ऑफ जेड बी टू कॉम्प्लेक्स नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एम एन रेस्पेक्टिवली। ओके, इसमें पी ऑफ जेड क्यू ऑफ जेड ये दो क्या है, कॉम्प्लेक्स नॉन कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स दिए गए, ठीक। नॉन कॉन्स्टेंट है, लेकिन डिग्री कितना है, पी का एम है और क्यू का एन है, ठीक। अब बोला गया है कि देन नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पी ऑफ जेड, अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, जिसको एफ ऑफ जेड माना गया, तो इक्वल टू पी ऑफ जेड इंटू क्यू ऑफ जेड, ठीक। काउंटेड विथ मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू, ठीक, क्या होगा इसका, क्या है मल्टीप्लिसिटी, इसके रूट्स क्या आएंगे वो बताने का है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, डिग्री क्या है, पी ऑफ जेड एम है और डिग्री क्यू ऑफ जेड का एन दिया गया है, ठीक। यहाँ पे पी ऑफ जेड और क्यू ऑफ जेड क्या है, पॉलिनोमियल्स है ओवर द फील्ड सी में, ये पॉलिनोमियल्स फंक्शन पॉलिनोमियल्स, ये जो है वो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स है। ओके, तो इसकी जो डिग्री है, ये दोनों को जो प्रोडक्ट करेंगे वो एम प्लस एन आ जाएगी। कैसे, अगर मान लेते हैं कि पी ऑफ जेड, अगर जैसे कि x4 है प्लस x4 का है एक्स क्यूब या फिर 2x + 1 का है, ठीक। और एक क्यू ऑफ जेड है जो है x + 1 का, ठीक, इस तरह से। तो यहाँ पे जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये कितने का है, 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, तो इसका जो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी सारी मल्टीप्लाई नहीं होती, तो हाईएस्ट डिग्री तो यही बनेगा इसके साथ, ठीक। तो ये x², ये x⁴ है, तो ये x2 + 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁴, ठीक। तो दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, ठीक। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, ठीक। इसकी पावर को और इसकी पावर को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो वही किया है। तो डिग्री पी ऑफ जेड क्यू ऑफ जेड क्या हो जाएगा, m + n हो जाएगा। ओके, ठीक। तो बाय इसकी जब डिग्री m + n है तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से क्या बोलते हैं, अगर किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो है m + n होता है तो उसके पास उतने रूट्स होते हैं। ओके, तो एफ ऑफ जेड क्या है, पी ऑफ जेड इंटू क्यू ऑफ जेड हैज़ m + n रूट्स, उसके पास क्या होंगे, उतने रूट्स होंगे, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन है इसमें बोला गया नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इतना काउंटेड विथ मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू। ओके, तो इसकी जो नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे इसका कितना हो जाएंगे, m + n हो जाएंगे, ठीक। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो है ये एलए का है, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए बिलोंग करता है 5x5 मैट्रिक्स ओवर आर। ओके, इज गिवन बाय x⁵ प्लस अल्फा x⁴ प्लस बीटा x³ वेयर अल्फा एंड बीटा आर नॉन जीरो कैसे हैं, ये दोनों नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कैन नॉट बी, रैंक मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ए का जो है उसका रैंक जो है क्या नहीं होगा, कैन नॉट बी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल दी है, ए कैसा है, 5x5 का है, ठीक। तो जब पी ऑफ ए क्या है, पी ऑफ x इक्वल टू x⁵ प्लस अल्फा x⁴ प्लस बीटा x। ओके, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, x⁵, ठीक, x⁵ प्लस अल्फा x⁴ प्लस बीटा x³ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x³ जब कॉमन लेंगे तो x² प्लस अल्फा x प्लस बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से x³
क्या 3 एक्स के कितने रूट्स, एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 कितने टाइम्स आएंगे 3 टाइम्स आएंगे, ठीक है, एक्स क्यूब है, ठीक। अब ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एक्स इक्वल टू ये, ठीक, माइनस अल्फा प्लस माइनस इसके जो रूट्स आएंगे माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट अंडर अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 3 रूट्स 0 हैं, 2 रूट्स, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो ही है, क्योंकि इस पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा जो है वो दोनों नॉन जीरो रियल नंबर्स है, इसलिए जीरो तो कभी नहीं हो सकता, ठीक। तो एक्स की ये दोनों वैल्यू नॉन जीरो है, बाकी 3 जो है वो जीरो है, ठीक। तो एक हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि रैंक ए जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, ठीक। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज कितने हैं 2 है, बाकी तो 3 जीरो है, नॉन जीरो सिर्फ 2 ही है, ठीक। एक्स स्क्वायर है इसलिए ये 2 रूट्स आएंगे इसके, ठीक। तो कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज 2 हैं, ठीक। तो रैंक ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से बड़ा होगा, रैंक जो भी रैंक एक होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, ठीक। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 2 होगा या भी उससे बड़ा होगा, ठीक। अब ऑप्शन ए में बोला गया है कि 1 होगा, मतलब 1, बी में बोला 2, सी में 3 और डी में 4 बोला गया है। तो इसमें 2 से बड़ा जितने भी वो तो पॉसिबिलिटी है, मतलब 2 से बड़े जो भी रैंक होंगे वो तो 2 से बड़े होंगे, लेकिन 1 तो कभी नहीं होगा, इसलिए इसका क्या बोला गया है कि कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ए सही हो जाएगा, ठीक। 1 कभी नहीं हो सकता है, ओके।